Hello everyone, welcome back to my channel Void to Valid by CA Vishwanath Sharma. What better day to record the video than the Independence Day itself? Here I am in front of you with announcement of 3 videos for your September 2026 CA Foundation attempt, which is the first video consisting of all the important questions, the second video consisting of all the hidden questions and dirty questions. Now you may think, sir, what exactly do you mean by the hidden questions or the dirty questions? What exactly do you mean? सी हिडन क्वेश्चंस बेसिकली आर दोस क्वेश्चंस जो एमटीपी आरटीपी में बार बार रिपीट हो रहे हैं सिंस मेनी इयर्स, बट अब तक एक भी बार एग्जाम में नहीं आए। मतलब हाई चांसेस वो कभी भी एग्जाम में टपक सकते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय डर्टी क्वेश्चंस सर? वी हैव 2 to 3 क्वेश्चंस इन द आईसीए डेटा बैंक व्हिच हैव बीन आंसर्ड इनकरेक्टली। सो आपका ध्यान उन क्वेश्चंस पे भी जाना चाहिए, बिकॉज अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन वापस आता है तो आपको आईसीएआई का आंसर लिखना पड़ेगा, ना कि एज पर लॉ। And hence that will be my video number 2, and video number 3 obviously will be a revision of all these important questions जो मैं आपको अभी इस वीडियो में देने वाला हूं। Let me also tell you one more good thing I would say कि सर मई 2026 के अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया था, जो अभी भी चैनल पे पड़ा हुआ है, आपको वहां पे वीडियो के अंदर कमेंट्स में भी दिख जाएगा। 80 प्लस मार्क्स का आया था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइंड व्हिच आई अपलोडेड फॉर मई 2026। So expecting the same for your attempt as well, which is September 2026. So lots of videos lined up, video 1, video 2, video 3, which I do think will help you a lot in case you're planning for a rank or in case you are just planning to get to touch to 40, because all these are for those only. ठीक है? So I would say subscribe the channel ASAP. आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो like and share as much you can. बिना देरी करे, बिना टाइम वेस्ट करे, हम फटाक से बढ़ते हैं towards all the important questions and the important topics for your exam. एज स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट। ठीक है, कितने टॉपिक मार्क करे आपने सर? आई गेस सिर्फ 8, ओनली 8 टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए। जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन के अंदर भी अल्ट्रावायर्स एंड इंडो मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शंस। कंस्ट्रक्ट की नोटिस अभी रिसेंटली आ गया तो पूरा का पूरा वापस आए, चांसेस आर वेरी ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज एक तो कंस्ट्रक्ट नोटिस पहली बार आया लास्ट टाइम के अंदर, उसके पहले कभी नहीं आया था, और लास्ट टाइम में ऑलरेडी आ गया। सो आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू गेटिंग रिपीटेड, ऑल दो बहुत स्मॉल टॉपिक है वैसे तो डॉक्ट्रिन के अंदर आपको ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है। अल्ट्रा वायर्स केस लॉ भी करेंगे ऑब्वियसली आप, एशबरी रेलवे कैरेज एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची वाला। इंडो मैनेजमेंट भी करेंगे, रॉयल ब्रिटिश बैंक से टर्कॉन केस लॉ के साथ एंड एक्सेप्शंस। सेकंड आई कैन सी अमेंडमेंट आया, पूरे दुनिया को पता है सर, स्मॉल कंपनी 2 + 85 10 and 100, हाई चांसेस आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखे। देन आई कैन सी सब्सिडरी कंपनी बहुत टाइम से नहीं आया सर, प्रमोटर आज तक एग्जाम में नहीं आया, 2 + 69 आप करके जाएंगे, हाई चांसेस आपको दिख जाए एग्जाम में 3 या 4 मार्क का। देन एमओए के कंटेंट्स अगेन आज तक एग्जाम में नहीं आया, और जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं ना आईसीए का, दे आर पिकिंग ऑल दोस टॉपिक्स व्हिच हैव नॉट बीन आस्क्ड प्रीवियसली। जैसे मुझे अभी भी याद है, आई थिंक जैन 25 का अटेम्प्ट इट वाज, जब आर्टिकल से पहली बार क्वेश्चन आया और सीधा 10 मार्क का क्वेश्चन आया। सो आपका फोकस इन क्वेश्चंस पे, टॉपिक्स पे जाना चाहिए। देन आई कैन सी शेयर्स वाले टॉपिक के अंदर नेचर ऑफ शेयर्स एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, बहुत पहले एग्जाम में आया था, बहुत टाइम से ड्यू है, नहीं आया है। देन सेक्शन 7 कभी एग्जाम में नहीं आया आज तक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वो 7 बेसिकली जो पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। एंड लास्ट में कॉर्पोरेट रील एंड उसका लिफ्टिंग। सो आई एम जस्ट गिविंग यू 8 टॉपिक्स। चैप्टर ऑल्दो बहुत बड़ा नहीं है, कंपनीज एक्ट, इट इज नियरली अबाउट 35-40 पेजेस, बट उन 35-40 पेजेस में से आपको मैं ये 8 टॉपिक बोल रहा हूं जो हाईली एक्सपेक्टेड है आपके अटेम्प्ट के अंदर। आई मूव क्विकली टुवर्ड्स पार्टनरशिप एक्ट, बिना ज्यादा बातें करे, लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल, बिकॉज अपने पास बहुत टाइम तो है नहीं। पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 1, 3 टॉपिक्स। पहला, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। पहले बहुत आता था, रीसेंट टाइम से बहुत कम हो गया है। पार्टनरशिप डीड कंटेंट्स आज तक एग्जाम में नहीं आया, हाईली एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम के अंदर, बिकॉज एमटीपी आरटीपी में आ रहा है यहां से क्वेश्चन। देन आई कैन सी नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर बाय एस्ट्रोफिल, सेक्शन 28 पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, सुपर इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 2 पे आते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक मार्क करें। एक सेक्शन नंबर 18 पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, जिसमें वो 4 पैराग्राफ दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, आपको कोई भी 2 या 3 पैराग्राफ लिख कराने हैं। मैं मेरे रिवीजन लेक्चर के अंदर बता भी दूंगा आपको कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वो लाइंस हैं या फिर कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आने चाहिए। सो यार डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं इसी का रिवीजन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इन अ डे और 2 मे बी। नेक्स्ट आई कैन सी सेक्शन 36 राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, 3 पॉइंट है उसके अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, एमटीपी आरटीपी में बार बार आ रहा है। यूनिट नंबर 3 पर आ गए सर, 2 टॉपिक कनेक्टेड, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म,
जहां से आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होता है, द वेरी फर्स्ट पेज कभी एग्जाम में नहीं आया, हाई चांसेस आपके एग्जाम में आ जाए। 69 कॉन्सिक्वेंसेस और उसके एक्सेप्शंस, अगेन काफी टाइम हो गया एग्जाम में नहीं आया है। हाईली टेस्टेबल बिकॉज मस्त 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है, 7 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है यहां से इस टॉपिक से। देन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो डिफरेंस बिटवीन है, अगेन आई वुड से सुपर इंपॉर्टेंट आपके अटेम्प्ट के लिए सितंबर 2026। देन आई कैन सी सेक्शन 40 से 43 वॉलेंट्री डिसोल्यूशन वाला, ठीक है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन लास्ट 4-5 अटेम्प्ट के अंदर 2-3 बार आ चुका है, वॉलेंट्री एक ही बार आया है। एंड हेंस आई वुड से इसके अंदर जो 4 पॉइंट्स हैं सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो 2 चैप्टर खत्म हो गए। मैं आता हूं फटाक से एलएलपी एक्ट के ऊपर। सी वी हैव डेफिनेशंस, एवरीवन नोज स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ भी चुका है। व्हाट आई एम सेइंग इज जो एग्जाम में आज तक नहीं आया है, एंड दोस आर दीस 2 टॉपिक्स, बॉडी कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अच्छा खासा 3 मार्क का 2 मार्क का डेफिनेशन का क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों जगहों से। मुझे ऐसा लगता है आपके अटेम्प्ट के अंदर इट इज वेरी प्रोबेबल कि आपको ये दोनों डेफिनेशन दिखेगा। सब क्या पढ़ के जाएंगे? स्मॉल एलएलपी। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये 2 एक्स्ट्रा भी पढ़ के चले जाना बहुत ईजी है। और आपको लगता है समझ में नहीं आता तो आप रिवीजन वीडियो में देख लेना, मैं उसमें बहुत डिटेल तरीके से डायग्रामेटिकली आपको ये सब समझाऊंगा फॉर श्योर। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट। नेक्स्ट आई कैन सी एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। इसमें मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, डिस्क्लेमर इन द सेंस, एग्जाम में पता है क्या होता है हम एडवांटेजेस लिख कर आते हैं, या तो मन से लिख के आ जाते हैं, या अगर इवन इफ यू आर राइटिंग द हेड पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, देयर मे बी अ टेंडेंसी कि आप उन हेड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। प्लीज डोंट, प्लीज डोंट। क्यों? अरे मॉड्यूल में ही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप कहां से उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हो? गलती मत करना, मार्क्स भी कटेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, पेपर छूट जाएगा। सो ऑल यू नीड टू मेक श्योर इज आप इसके अंदर सिर्फ हेड पॉइंट लिख कर आ रहे हो एडवांटेज ऑफ एलएलपी के अंदर, बिकॉज बुक के अंदर ही एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन 2 डिफरेंसेस, एलएलपी वर्सेस कंपनी, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप। अगर मुझसे पूछो इनमें से ज्यादा आने का चांसेस किसका है, आई वुड से एलएलपी एंड पार्टनरशिप। चांसेस ज्यादा, आपको दोनों ही करने हैं, बट एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप का आने का चांस ज्यादा है बिकॉज यू कैन हिट 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स विद द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 सेम ऐसा ही है जैसा सेक्शन नंबर 9 कंपनीज एक्ट के अंदर है, दैट इज फीचर्स ही लिखने होते हैं इसके अंदर मोटा मोटी आपको, सुपर इंपॉर्टेंट। तो देख मैंने आपको सिर्फ 5 टॉपिक दिए, डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, उसके अलावा 4 और। अगर तू इतना भी नहीं कर रहा तो यार फिर तो देयर इज अ जेन्युइन वे टू रीथिंक द वे यू लुक एट योर एग्जाम्स एंड योर सीरियसनेस। तो इतना तो आपको करना ही है सर, बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, मैं तो फटाक से 2 छोटे चैप्टर्स के ऊपर, एलएलपी ऑब्वियसली छोटा चैप्टर है, उसके अलावा 2 छोटे चैप्टर और अपने पास, एक नेगोशिएबल, एक आईआरएफ। हाँ, नेगोशिएबल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है कंपेयर टू एलएलपी एंड आईआरएफ, बट देन ठीक है, जो हाईएस्ट पॉसिबल चांस है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं आएगा 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 आपके एग्जाम के अंदर, दैट इज 76 एंड 117। 76 प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी। ठीक है, वी ऑल नो कि उसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट के अंदर 4, फिर बी, फिर सी के अंदर 3 एंड फिर डी। सुपर इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस आपको ना आता हो। आई अपलोड द लेक्चर, उसमें देख लेना, मैं आपको बहुत प्यारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। देन 117 अगेन नीड्स टू बी अंडरस्टूड कंसेप्चुअली, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा, रट्टा मार ही नहीं सकते, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज है। इट हैज टू बी कंसेप्चुअली क्लियर, और ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 12 बेसिकली, हमारे टाइम पे जब मैं सीए इंटर में था तब हमारे इंटर में था ये, हमको ऐसे अलग अलग केसेस आते थे, 7-8 केसेस, हमको डिकोड करना होता था कौन सा इनलैंड है कौन सा फॉरेन है। आपके लिए अब तक वो टेस्ट नहीं हुआ है इन द फाउंडेशन थिंग, एंड हेंस आई डू थिंक आपके लिए थोड़ा सा वो काम का हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। तो इनलैंड फॉरेन आपको अच्छे से करना है। फिर 2 छोटे छोटे डेफिनेशन, 2 मार्क के लिए उसको पूछना हो तो आपको सब क्वेश्चन, सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, आई वुड से ट्रंकेटेड चेक एंड ड्रॉ इन केस ऑफ नीड। वेरी इग्नोर्ड एरिया, आई वुड से, लोग छोड़ के जाते हैं इसको, एक्सपेक्टिंग के ये तो क्यों क्यों ही पूछेगा इसे। भाई ऐसा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। एंड हेंस आप ये सिर्फ 5 टॉपिक दे रहे हो एनआईए के अंदर, दीज ऑट टू बी योर बेस्ट वंस। बाद में दिख रहा है मुझे आईआरएफ, अ वेरी स्मॉल चैप्टर, वी ऑल नो दिस। सेबी आई डू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट, उस पर शॉर्ट नोट आना, मे बी 3 और 4 मार्क्स पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन यू वुड से। बाद में प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, सुपर इंपॉर्टेंट। पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मोस्ट इग्नोर्ड एरिया टॉपिक, आई वुड अगेन से आपने करके जाना है। एंड लास्ट, बहुत टाइम से नहीं है एग्जाम के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ऑल दी कोर्ट्स बेसिकली दैट वी हैव, लास्ट टॉपिक आई वुड से ऑफ द चैप्टर, सुपर इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ 4 टॉपिक दे रहा हूं आपको मैं पूरे चैप्टर में से, ये 4 आपको अच्छे से करके जाना है, हाईली एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम के अंदर।
अब बढ़ते हैं सर समुंदर के ऊपर, दैट इज सोगा, अ ह्यूज चैप्टर, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ ह्यूमंगस चैप्टर। डोंट वरी, मैंने बहुत लिमिटेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अभी जो आपके पास 15 डेज है, आई वुड से उसके अंदर आई स्टार्ट विद सोगा। यूनिट नंबर 1, आई वुड से डेफिनेशन ऑफ गुड्स, सुपर इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, मुझे ऐसे लगता है एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, 3 to 4 मार्क्स, आई वुड से सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम से नहीं आया, एमटी पैटीपी में आता है। Then document of title versus document showing title. One of those areas which is untested in the ICA exam since many years, I would say. आपको करके जाना है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। मैं मेरे वीडियो के अंदर इसका ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से डालूंगा, सो डोंट वरी। देन आई वुड से सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे आपके अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन। आपको एटलीस्ट नहीं करके भी 5 से 6 पॉइंट एकदम पक्के वाले आने चाहिए इस टॉपिक के अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मॉड्यूल के अंदर आई गेस 9 पॉइंट्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 पॉइंट्स आर देयर, 5 to 6 आपके एकदम बेस्ट वाले पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। लास्ट 2 डिफिकल्ट है, उसके अंदर इंसॉल्वेंसी वाले वो छोड़ देना, बाकी अदर्स यू नीड टू बी वेरी मच कंफर्टेबल विथ। देन अगेन वन ऑफ द हिडन टॉपिक्स, जो ऐसे पेज पलटते हैं तो उसमें कहीं घूम जाता है, विच इज एलिमेंट्स दैट मस्ट को एग्जिस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस कुछ 6 पॉइंट्स है इसके अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, मस्त 6 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 2 में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर सेकंड पेज पर ही आई गेस, सेक्शन नंबर 13, कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, 4 पॉइंट है उसके अंदर, आपको करना है उसको बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, बट एक बार नजर मार लेते हैं अगर, तो इट बिकम्स a bit, we are a bit more comfortable to attempt the answer. Then I would say section number 17, बहुत टाइम से टेस्ट नहीं हुआ, सेल बाय सैंपल, एक्सपेक्टिंग अ थियरी क्वेश्चन और मे बी अ केस स्टडी क्वेश्चन। लास्टली यूनिट नंबर 2 जहां पे खत्म होता है इज केवी टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर, एंड उसके एक्सेप्शंस। मस्त 7 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है और 6 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑल्दो रिसेंटली टेस्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छोटा सा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिगर क्वेश्चन दिस टाइम आपके अटेम्प्ट के लिए। देन यूनिट नंबर 3 में सिर्फ एक टॉपिक दे रहा है मैं आपको, सेल बाय नॉन ओनर, थियरी क्वेश्चन के लिए। यूनिट नंबर 4, 5 टॉपिक्स, बहुत टाइम से जो क्वेश्चंस नहीं आए, आई वुड से ऑक्शन सेल, मुझे याद है लास्ट आया था जून 24 के अंदर, 7 मार्क का क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट। फिर द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ 2024 उसमें भी आया था, पर उसके बाद से आज तक नहीं आया, एज पर माई मेमोरी गोज। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ऑक्शन सेल सेक्शन 64, यूनिट नंबर 4 का लास्ट पेज, सेकंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। देन राइट्स ऑफ बायर, लीन वर्सेस स्टॉपेज इन ट्रांजिट, हाईली एक्सपेक्टेड भाई, ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन नंबर बेसिकली 50 एंड अराउंड जो आपको देख के जाना है, एंड टर्मिनेशन ऑफ लीन कब होता है, ये आप यूनिट नंबर 4 में देख के जाओगे। सो वी ऑल नो सेल्स ऑफ गुड्स इज अ ह्यूमंगस चैप्टर, अराउंड 60-70 पेजेस, बट उन सब में से मैं आपको दे रहा हूँ टॉपिक कितने, 5 + 3 8 + 1 9 9 + 5 अराउंड 14 टॉपिक्स, ठीक है। ये आपके बेस्ट होने चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे, पता नहीं मेरा जीमेल भी कहीं पे पहुंच गया बच्चों के पास, उसमें मैसेज आ रहे, सर आप इंपॉर्टेंट डालो 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 डालो, लेक्चर डालो। मैं जानबूझ के जनरली उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम डालता हूँ। रीजन ऑब्वियसली, अगर मैं इसको 1 महीने 2 महीने पहले डाल दूंगा ना, तो बच्चा सिर्फ यही पढ़ के जाएगा। नाउ सी, दैट इज नॉट द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। द मोटिव ऑब्वियसली इज, अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ चुके हो और आप रैंक की तैयारी कर रहे हो, तो दीज क्वेश्चंस विल बेसिकली गिव यू एन एज। सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, सर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब फॉर वॉट एवर रीजन आपकी तैयारी नहीं हो पाई, या हो गई तैयारी बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, मे बी नॉट मोटिवेटेड इनफ, उसके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा काम का। अब आप सिर्फ ये पढ़ लो तो भी 40-50 आपका आराम से आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। इसके साथ ऑब्वियसली आपको मेरा वीडियो भी देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनिंग दीज टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। नीचे आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, आई वुड से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट नंबर 1, जनरल ऑफर, यू कैन एक्सपेक्ट अ थियरी क्वेश्चन, आई वुड से। केस स्टडी तो मुझे कम चांसेस लगते हैं आए, बट यू नीड टू रिमेंबर इन एनी केस द केस लॉ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। सेकेंडली, इलीगल अग्रीमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई 2022 के अंदर आई गेस कंपल्सरी क्वेश्चन में आया था, यहाँ से क्वेश्चन एक बार, उसके बाद से आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, इन शॉर्ट, अगर मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं तो, कोलेटरल अग्रीमेंट्स टू इलीगल अग्रीमेंट्स आर आल्सो इलीगल एंड हेंस वॉइड, इतना आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उखाड़ लोगे, ठीक है। देन ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, आई थिंक बुक में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको अच्छे से करके जाना है। यूनिट नंबर 1 में आपको मैं सिर्फ 3 टॉपिक दे रहा हूँ। यूनिट 2 की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चिन्हय वर्सेस हरमया, ठीक है। आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 2 के अंदर, कंसीडरेशन के अंदर, दैट कंसीडरेशन मे फ्लो फ्रॉम द अदर पार्टी और फ्रॉम एनी अदर पर्सन, सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंसिडरेशन के उसके अंदर पॉइंट नंबर 5 है ऊपर से। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, आरटीपी एमटीपी में आता है, एग्जाम में आज तक नहीं आया थ्योरी क्वेश्चन। आई एम सेइंग, ठीक है, बहुत हो गया भाई। सेक्शन नंबर 25, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो सब सब बहुत बार आ गया, ये एक्सपेक्टेड है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में मुझे जो लगता है दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अरे भर भर के कोवर्जन पे क्वेश्चन आ गया यार। लास्ट 5 अटेम्प्ट में आई गेस 3 अटेम्प्ट के अंदर कोवर्जन के क्वेश्चंस आ गए। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ड्यू, हाईली एक्सपेक्टेड। केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है मेरे हिसाब से, सुपर इंपॉर्टेंट आपके अटेम्प्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूनिट नंबर 3 के अंदर आई वुड से मेंटेनेंस एंड चंपाटी नेवर टेस्टेड इन द एग्जाम्स, हाईली एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम के अंदर। मतलब मैं बार बार आपको पता है क्या बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चंस जो अनटच्ड हैं एंड बहुत ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आए नहीं एग्जाम में, आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रिलेशन ऑफ ट्रेड, सुपर इंपॉर्टेंट। यू कैन एक्सपेक्ट अ केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। रिस्ट्रेन जो भी हो रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए, गुडविल वाला एक्सेप्शन, ऑल दोस क्वेश्चंस। फिर माइनर वाला टॉपिक, एंड लास्टली डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस वर्सेस वेजरिंग, जो मुझे पर्सनली लगता है आपके सितंबर अटेम्प्ट के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? लास्ट अटेम्प्ट के अंदर आई गेस एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, और फिर 2-3 अटेम्प्ट पास्ट के अंदर यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। और ये इकलौता ऐसा यूनिट है पूरे यूनिट 9 1 to 9 में से जिसमें भर भर के कंसेप्ट्स एंड लॉजिक्स हैं। एंड हेंस आई फील यूनिट नंबर 4 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें से मगर मुझे एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना हो कि सर एग्जाम में जो आएगा ही आएगा, आई वुड सिलेक्ट दैट एज टू बी सेक्शन 59 to 61 विच इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा, जब वीडियो डालूंगा मैं रिवीजन लेक्चर का, उसमें एक बार में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, प्रॉमिस। Apart from that, section 40 to 45 liability of joint promisors. Then section 55, time is the essence of contract. 56, void agreement, void contract. And lastly, contract that need not be performed with consent of both the parties, and discharge of contract. Discharge of contract में I guess 9 points हैं, and need not be performed with consent of both the parties में I guess 6 points हैं। उनमें से 3 to 4 points common हैं। एक हैक है उसका, अगेन रिवीजन वीडियो में आई विल गिव यू। Subscribe the channel shortly and do share this video as much as you can to your friends and the ones जो एग्जाम दे रहे हैं आपका सितंबर वाला। यूनिट नंबर 5 सिर्फ एक टॉपिक दिया है मैंने, वो भी थ्योरी क्वेश्चन दिया है यार। सेक्शन 39 एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट्स। यूनिट नंबर 6 सुपर इंपॉर्टेंट। पता नहीं इसको तो क्या इग्नोर मारा है रे आईसीआई ने। मतलब होता है ना कि आप किसी लड़की के पीछे पड़े हो, लड़की आपको भाव नहीं देती, आपका मैसेज नहीं पढ़ती, इग्नोर करती है, ये वैसा टॉपिक हो गया है। अरे मतलब आईसीआई पूछ पर भूल ही गया है कि यूनिट नंबर 6 करके भी कुछ है। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, रिसेंट इसमें से वो आ गया था, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वाला, बट बाकी हाईली नेग्लेक्टेड। एज पर माई मेमोरी जून 2024 में 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, मुझे ये भी याद है, जो और वाला क्वेश्चन होता है उसके अंदर वेजरिंग और कंटिंजेंट दोनों पूछे गए थे। यू कैन एक्सपेक्ट द सेम दिस टाइम। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सुपर इंपॉर्टेंट, उसके रूल्स, वो एलिमेंट्स, वो सारे। एंड वेजिंग एग्रीमेंट अगेन, द डेफिनेशन, द केसेस जिसको हम कंसिडर करते हैं एज वेजिंग एग्रीमेंट, एंड द केसेस जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं एज अ वेजिंग एग्रीमेंट। दोनों के अंदर आई थिंक 4 पॉइंट्स दिए आपकी मॉडल के अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट। देन फीचर्स ऑफ कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 ही है यार, इजी है, डुएबल है, सुपर इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7 के ऊपर आते हैं, एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी, थ्योरी क्वेश्चन। इंडेमनिटी वर्सेस गारंटी, सुपर इंपॉर्टेंट, एंड रिवोकेशन ऑफ गारंटी, ठीक है। अगेन मार्क है सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम से यूनिट 99999 आ रहा था, फिर लास्ट 2 टाइम में यूनिट नंबर 8 के ऊपर वो लोग कैसे टूट पड़े पूरा, यूनिट नंबर 7 नेग्लेक्ट हो रहा है, एंड हेंस वहां पे भी मैंने स्टार मारा हुआ है, ठीक है। लास्ट 2 यूनिट 8 एंड यूनिट 9, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट यूनिट 8 के अंदर, देन ड्यूटीज ऑफ बेली, उसके अंदर स्पेसिफिकली 2 केसेस। हमारे टाइम पे पता नहीं कितने सारे ऐसे केस स्टडी क्वेश्चन आते थे, आपके टाइम पे अब तक नहीं आए। दैट इज नॉट टू मिक्स द गुड्स एंड रिटर्न द अक्रीशन, वो काफ वाला एग्जांपल दिया हुआ है आपकी मॉडल के अंदर, ठीक है, वैसा एक क्वेश्चन। और एमटीबीआरटी में आपने देखा होगा कि चिकन वाला एग्जांपल भी दिया हुआ है, 10,000 चिकन्स थी, बाद में उसको अपन प्लेज कर देते हैं, फिर वापस आते हैं तो उसको 10,612 हो जाती है, वो वाला एक्रीशन वाला पॉइंट जो प्लेज में भी है, बेलमेंट में भी है, सुपर इंपॉर्टेंट, सेम टॉपिक दोनों जगह है। देन जनरल वर्सेस पर्टिकुलरली हाईली एक्सपेक्टेड, आपके एग्जाम में कभी आज तक नहीं आया। बेलमेंट वर्सेस प्लेज, मुझे क्वेश्चन पता है इंपॉर्टेंट क्यों लगता है, बिकॉज अगेन वही लॉजिक हुआ कि सर एक तीर से 2 निशान है, आपके दो कंसेप्ट चेक कर सकता है ऐसे है ये एक क्वेश्चन पूछकर। एंड लास्टली प्लेज बाय नॉन ओनर। यूनिट नंबर 9 लास्ट की बात करें अपन अगर, तो आई वुड से एजेंसी बाय रेटिफिकेशन एक बहुत अच्छा थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, भाई 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 भाई, सुपर इंपॉर्टेंट,
ठीक है, मस्त थियरी क्वेश्चन बनता है यहाँ से 6 मार्क का, ठीक है, 7 मार्क का तो नहीं पूछेंगे आई गेस, 6 मार्क का थियरी क्वेश्चन बनता है मस्त वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का बी अगर आएगा तो देन दिस हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट व्हेन इस एजेंसी इररिवोकेबल। यूनिट नंबर 9 के अंदर सेकंड लास्ट पेज पे सेक्शन 202 सुपर इंपॉर्टेंट। और आपको पता है सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि एजेंट कब कब पर्सनली इंटरेस्टेड हो जाता है। इफ एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड देन ये टॉपिक हिट कर जाएगा। एंड लास्टली आई वुड से रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, नीचे तो हिडन डर्टी क्वेश्चन वाला लिस्ट है, वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अभी के लिए मैंने आपको बताया ये सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर आपने इसका लिस्ट बना लिया होगा, जेन जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मे बी जो भी है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। आई कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट एंड सिंपल। मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स बाद में कैटेगरी ए बी सी ये सब करके, आई डोंट बिलीव इन दोस थिंग्स। मैं आपको एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस दिए हैं कि भाई ये है और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, एंड हेंस आपको ये करके जाना है। So do let me know in the comments if this will help you and the further videos जो आपको चाहिए। अगर video number 2 and video number 3 do post in the comment. I hope this video helps you a lot and हम कुछ भी करके CA फाउंडेशन क्लियर कर ले सितंबर 2026 के अंदर, so that we happen to meet in CA इंटर। सी इंटर में पढ़ेंगे अपन लॉ, पर अभी के लिए मेरा टारगेट है आपका सितंबर 26 सीए फाउंडेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बहुत ही जल्द मैं वीडियो 2 और वीडियो 3 अपलोड करूंगा, मे बी इन 2 days टाइम। ठीक है, एंड या लेट्स मीट वेरी वेरी सून। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बाय 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 एंड बाय।